हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फोर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपीपीसीएल यूपीआर मिलन टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए ठीक है मैं मिक्स क्लास चला रहा हूँ, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए है या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए है। इन तीनों ट्रेडों के लिए हम यूपीपीसीएल या यूपीआर मिलन की वैकेंसी के लिए क्लास लेके आए हैं, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इन तीनों चीज़ों में आता है, ठीक है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या आप इंस्ट्रूमेंट से हैं या आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ डायोड है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायोड। डायोड के जो प्रकार हैं उनके बारे में देखेंगे और हर प्रकार के डायोड के बारे में थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपकी परीक्षा में जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट का हम डिस्कशन करेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। इसके पहले दोस्तों यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसके पहले यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसमें दोस्तों हम आपको हर वीडियो की पीडीएफ और वीडियो के लिंक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ से जुड़ें, उसका भी फ़ायदा लें। साथ साथ दोस्तों इसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें यूट्यूब चैनल का, ठीक है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट चलेंगे आज की क्लास में। दोस्तों इसके पहले की जो क्लास थी ऑलरेडी मैंने आपको ब्रेकडाउन बताए थे, ये लॉन्च ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। इसके अलावा मैंने आपको रेक्टिफायर बताए थे, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। इन सब के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी मैं आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो उसकी पीडीएफ ऑलरेडी आपको भी दिए नहीं है ग्रुप में, ठीक है, तो अभी हम प्रोवाइड करा देंगे आज की डेट में। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि डायोड के डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड, जो डायोड होते हैं इन सभी डायोड के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जैसे हम बात करेंगे कब पहले पावर डायोड के बारे में बात करेंगे कि पावर डायोड क्या होता है। हम जीनर डायोड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे आज वैरेक्टर डायोड के बारे में, इनके सिंबल देखेंगे, ठीक है, इनकी वर्किंग प्रणाली को समझेंगे और इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैं आज आपसे डिस्कशन करेंगे। हम पॉइंट कांटेक्ट डायोड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम टनल डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड या फोटो डायोड के बारे में हम बात करेंगे। इन सब के डायोड के वर्किंग को समझेंगे, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों बाद में आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सबसे। मैं प्रयास करता हूँ क्लास आपको रेगुलर दे सकें, लेकिन कुछ टाइम की प्रॉब्लम की वजह से क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि क्लास रेगुलर कर सकें, ठीक है। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहले हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे इसकी, हम पावर डायोड की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पावर डायोड की। तो पावर डायोड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहीं से बताते हैं, स्टार्ट करते हैं पावर डायोड, ठीक है। तो पावर डायोड क्या होता है दोस्तों कि इसका जैसे सिंबल की हम बात करते हैं अगर, तो पावर डायोड का सिंबल हमारा जैसे नॉर्मल डायोड का सिंबल होता है वैसे सेम टू सेम हमारा पावर डायोड का सिंबल होता है। ये हमारा क्या है, पावर डायोड का सिंबल होगा। इसमें आप जानते हो दो टर्मिनल होते हैं डायोड में, किसी प्रकार का डायोड होगा तो उसमें टर्मिनल दो ही होगा, एक तो होगा एनोड और दूसरा होगा हमारा क्या, कैथोड होगा, ठीक है। तो एनोड हमारा जानते हो पी टाइप होता है और कैथोड जो हमारा होता है वो एन टाइप होता है। तो पी और एन से मिलकर ही हमारा डायोड बने होते हैं, ठीक है। पी टाइप से और एन टाइप की दो लेयर से मिला के हम डायोड को बनाते हैं, तो हमारा एनोड एंड कैथोड इसमें होता है, ठीक है। तो हम पावर डायोड के बारे में बात करते हैं। पावर डायोड हमारा क्या होता है कि पावर डायोड की आवश्यकता वहाँ पर होती है जहाँ पर हाई पावर, ठीक है, जहाँ पर आपको हाई पावर की ज़रूरत है या हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लगाते हैं पावर डायोड का। तो पावर डायोड का प्रयोग वहीं पे करते हैं जहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर या हाई पावर की आवश्यकता होती है, तो उसी लिए विशेषता जो है पावर डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं पावर डायोड जो है। तो पावर डायोड दोस्तों हमारा बना किसका होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पावर डायोड बना किसका है। तो पावर डायोड हमारा सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन का पावर डायोड हमारा सिलिकॉन का बना होता है। पावर डायोड को हम प्रयोग कहाँ करते हैं, मैक्सिमम प्रयोग इसका दोस्तों रेक्टिफायर में किया जाता है, ठीक है। पावर डायोड में दोस्तों एक चीज़ और होती है, ठीक है, कि पावर डायोड में दोस्तों पावर डायोड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर डायोड में क्या होता है कि पावर डायोड में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन पॉइंट को आप समझिएगा पावर डायोड में। तो पावर डायोड में क्या होता है दोस्तों कि वेरी हाई करंट, मतलब करंट उच्च होनी चाहिए। बात हम करते हैं अगर हाई की,
तो पावर डायोड में करंट अधिक होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसका टेम्परेचर और इसकी जो पीआईवी रेटिंग होती है ये भी उच्च होती है इसमें, ठीक है। पीआईवी मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज होती है, ये भी हमारी क्या होती है पावर डायोड में अधिक होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं अगर इसमें करंट अधिक होगी तो करंट अधिक होने के लिए हमको क्या कम करना पड़ेगा, करंट हमारी अधिक हो सकती है। तो हम जानते हैं कि आई जो हमारा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R की, ठीक है। तो यदि पावर डायोड में हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इसीलिए बहुत कम होता है या कम होगा ही, जब रेजिस्टेंस हमारा कम होगा तो उस कंडीशन में हमारी करंट क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो करंट अधिक रखने के लिए हम इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है पावर डायोड का बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और, जब इसकी करंट अधिक होगी, ठीक है, तो आप जानते हो करंट अधिक होगी तो इसमें हीट जनरेट होगी। तो हीट हमारी जो जनरेट होती है वो इक्वल टू इसका जो फार्मूला होता है I²RT होता है, ठीक है। तो हीट अगर अधिक होगी तो हीट को अधिक होने की वजह से तो पावर डायोड हमारा क्या हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो पावर डायोड में जो उत्पन्न हुई ऊष्मा है उसको हमें विसर्जित करने के लिए या डिसिपेट करने के लिए हम हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। आपने जानना होगा हीट सिंक के बारे में, हीट सिंक का हम प्रयोग करते हैं। तो हीट सिंक का काम क्या होता है, हीट का मतलब होता है ऊष्मा, सिंक का मतलब होता है सोखना। तो ये हीट सिंक के माध्यम से पावर डायोड में उत्पन्न हुई जो ऊष्मा होती है उसे हम वातावरण में विसर्जित कर देते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा इसका प्रिंसिपल, इसका जो कार्य है, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं पावर डायोड में जब करंट बढ़ाने के लिए इसको हम एक प्रकार से और ऐड कर सकते हैं। यदि पावर डायोड कई पावर डायोड को हम समांतर में ऐड करें तो उसके माध्यम से भी हमारी पावर डायोड की करंट क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। इसके अलावा पावर डायोड के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंट को हम आपको बताएंगे कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, इनको हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। बाकी इसकी सिंबल की बात करें दोस्तों, सिंबल इसका वही है जो नॉर्मल डायोड होता है हमारा IG पावर डायोड की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसका जो सिंबल है हमारा सिंबल इसका वही है, आप देख लीजिए ये हमारा ही डायोड का सिंबल है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा पावर डायोड का सिंबल ऐसे नॉर्मली होता है, ठीक है। जैसे ऑलरेडी डायोड हमारे बने होते हैं वही हमारे पावर डायोड के सिंबल होते हैं। तो P एंड N या एनोड एंड कैथोड आप कह सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्या है, पावर डायोड के सिंबल हैं। बाकी इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम देखते हैं, बात करते हैं पावर डायोड की, ठीक है। तो पावर डायोड हमारा क्या है कि पावर डायोड ए से पीएन संधि डायोड होते हैं। क्या होते हैं, ए से पीएन संधि डायोड होते हैं जिनको हम उच्च शक्ति मतलब हाई पावर एंड उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर वाले अनुप्रयोगों के लिए विशेषतः डिजाइन किए जाते हैं। मतलब जो हमारा पावर डायोड होता है उसका मेन काम क्या होता है, जहाँ पे हाई पावर एंड हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम पावर डायोड का प्रयोग करते हैं। हम बात करते हैं पावर डायोड बना किसका होता है, मैंने बताया आपको पावर डायोड हमारा सिलिकॉन का बना होता है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पावर डायोड का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, आप देख लीजिए पावर डायोड का प्रयोग हम रेक्टिफायर में करते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर में हम पावर डायोड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पावर डायोड का हमने बताया था कि जो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। इस चीज़ को भी याद रखना, कई बार पूछा गया है कुछ, ठीक है। तो पावर डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो पावर डायोड में उत्पन्न हुई ऊष्मा को वातावरण में विसर्जित करने के लिए हम हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि हीट सिंक होता क्या है। तो हीट सिंक जो होता है हमारा, यही आप ट्रांजिस्टर पढ़ोगे तो वहाँ भी हीट सिंक का प्रयोग होगा, आप डायोड पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी आपको हीट सिंक का प्रयोग करना पड़ता है। क्यों, IC आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी हीट सिंक लगी होती है, ठीक है। तो हर जगह हीट सिंक का लगा होता है इसलिए क्योंकि अगर कोई भी डिवाइस होगी या कोई भी उपकरण होगा, कोई भी कंपोनेंट होगा, अगर वो ऑपरेट होगा तो उसमें कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत दोष तो आएगा ही। जब दोष आता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि हीट तो जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी तो इस हीट को हमको विसर्जित करना पड़ेगा, तो उसके लिए हीट सिंक का प्रयोग करेंगे। अगर हीट को हम हटाएंगे नहीं तो डिवाइस हमारे गर्म होने की वजह से ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हीट सिंक का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं और कुछ पॉइंट की। अब बात करेंगे दोस्तों जीनर डायोड की, ठीक है। पावर डायोड मेरा समाप्त होता है, बात करते हैं जीनर डायोड की। तो जीनर डायोड के बारे में थोड़ा कुछ हम यहीं पर डिस्कशन करेंगे पहले, ठीक है। बात करते हैं हम जीनर डायोड की। तो हम जानते हैं जीनर डायोड हमारा क्या होता है कि वो एज ए रिवर्स बायस में काम करता है।
वैसे तो जीना डायोड के माध्यम बनाया जो जाता है वो नॉर्मल डायोड की तरह ही कार्य करता है। उसे हम फॉरवर्ड बायस में भी काम ले सकते हैं और रिवर्स बायस में तो विशेषता काम करता ही है। लेकिन क्या होता है कि जीना डायोड हमारा एज ए नॉर्मल डायोड कार्य करता है, ठीक है, लेकिन जो मेन काम होता है हमारा जीना डायोड का वो विशेषता उसे हम डिजाइन जो करते हैं स्पेशली और रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए या ब्रेक डाउन रीजन में कार्य करने के लिए ही हम जीना डायोड का प्रयोग करते हैं। तो पहली बात तो जीना डायोड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आप सबके लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सिंबल। हमने ITI के एग्ज़ाम में देखे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, मैंने बहुत पेपर का एनालिसिस किया है ITI का, ठीक है, तो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा पूछेगा तो सिंबल पूछता है। सिंबल के अलावा थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट इसके यूज़ होते हैं वही पूछता है, इसके अलावा पूछता कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका सिंबल आप याद रखना, सिंबल जीना डायोड है। देखिए ये होता है हमारा जीना डायोड, मतलब जेड की तरह बना होगा तो जीना डायोड होगा। एक होता है मेरा शॉटकी डायोड, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दो सिंबल में कन्फ्यूजन बहुत होता है लोगों को, तो इस कन्फ्यूजन को आप दूर रखिएगा। जीना डायोड हमारा होगा तो जेड की तरह बना होगा। हम बात करते हैं शॉटकी डायोड की, तो उसका जो सिंबल होगा वो यस की तरह बना होगा, ठीक है, यस की तरह। ये हो जाता है हमारा शॉटकी डायोड, ये हो जाता है हमारा जीना डायोड, ठीक है। तो जीना डायोड का सिंबल जो होगा जेड की तरह होगा और शॉटकी डायोड का सिंबल आप देखो ऐसे यस की तरह, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, तो आपका जो कन्फ्यूजन होता है सिंबल पहचानने में वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि तो आपसे जीना डायोड का सिंबल पूछेगा या आपसे शॉटकी डायोड का पूछेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है वायरेक्टर डायोड एंड टनल डायोड। ये 4 डायोड हैं आपके जो सिंबल के मामले में मैक्सिमम यही क्वेश्चन मिलते हैं आपको पेपर में। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको हर डायोड के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्या होता है कि हमारा जो जीना डायोड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। इसका मेन काम यही है कि ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम करने के लिए ही ये बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ब्रेकडाउन कितने प्रकार के होते हैं। ब्रेकडाउन मैंने कल बताया था आपको 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा जीनर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, एक जीनर ब्रेकडाउन होता है और एक होता है हमारा क्या, एवलांच ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों एक चीज़ मैंने बताई थी कल, एवलांच और जीनर ब्रेकडाउन के बारे में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था यहाँ पे थोड़ा बहुत, मैंने कमेंट पढ़े थे लोगों के, ठीक है। तो जीनर ब्रेकडाउन जो होता है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट पर तो होता ही है, 6 वोल्ट या उससे कम, ठीक है। हमारा जो जीनर ब्रेकडाउन होता है 6 वोल्ट या उससे कम। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होगा वो 6 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर होता है। 6 वोल्टेज तक तो आपका जीनर रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो एवलांच आएगा वो 6 से अधिक, ठीक है। तो 6 से अधिक मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 15, ठीक है, 15 वोल्ट के बराबर या उससे कम, ठीक है। मैंने आपको बताया था लगभग 15 या उसके आसपास। तो मैंने आपको 6 से जब अधिक बोला है तो वो ब्रेकडाउन 7 पे भी हो सकता है, 8 पे भी हो सकता है, 9, 10 या आप 11, 12, 13, मतलब वो क्या होता है वो डिजाइनर के द्वारा फिक्स होता है, ठीक है। वो डिजाइनर के द्वारा वो फिक्स किया जाता है कि कौन सा ब्रेकडाउन किस कंडीशन में कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो उसकी एक मैंने इसको बताया था पहले भी आपको कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे कि एक निश्चित है कि जीनर डायोड हमारा इतना होगा, वो कभी कभी क्या होता है 5 वोल्ट पे भी हो जाता है, ठीक है। तो जीनर ब्रेकडाउन 5 वोल्ट हमको ज़रूरत कहाँ पे किस अकॉर्डिंग होती है, लेकिन एक आइडिया लेके चला जाता है। देखो मैंने पहले बताया है कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, ठीक है। अगर आप आइडियल की बात करते हो तो कोई चीज़ आइडियल नहीं होती। अब बात हम करेंगे आइडियल की और प्रैक्टिकल की, तो उन दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो आइडियली तो एक कॉन्सेप्ट लेके चला जाता है कि इतनी होगी, ठीक है, लेकिन उतनी अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं तो वो चीज़ें मिलती नहीं हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि एवलांच ब्रेकडाउन जो होगा वो हमारा जीनर ब्रेकडाउन से अधिक वोल्टेज पर होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जीनर ब्रेकडाउन हमारा कम वोल्टेज पर होता है, लेकिन हमारा जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो जीनर से अधिक वोल्टेज पे होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है जीनर ब्रेकडाउन, कैसे होता है एवलांच ब्रेकडाउन, मैंने आपको इसको बताया था। अगर वहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो ठीक है, उसे हम आपको नेक्स्ट बार जब कभी मौका मिलेगा तो हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे कि जीनर ब्रेकडाउन कैसे होता है और एवलांच ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप अभी यही रखें याद कि हमारा जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वो 6 वोल्ट या उससे कम पे होगा, बाकी जो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होगा वो हमारा, ठीक है, 6 से अधिक वो आपका 7 पे हो सकता है, 8 पे हो सकता है। वैसे 8 से लेके 15 के बीच में होता है हमारा जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है।
सॉरी दोस्तों, एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीनर डायोड की, तो जीनर डायोड मैंने बताया था आपको कि जो हमारा जीनर डायोड होगा वो किस पे होगा, उसके जो हमारे पी टाइप और एन टाइप की जो डोपिंग होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो जीनर डायोड हमारा जो होता है इसकी जो है हमारी पी और एन टाइप की जो डोपिंग होती है बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जीनर डायोड में किस डायोड में पी ओ एन टाइप की डोपिंग अधिक होती है। तो हमारे 2 डायोड होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जीनर की, तो मतलब जीनर की बात करेंगे। बाकी अभी एक डायोड और आता है जो उसके भी पी और एन क्षेत्र की डोपिंग बहुत अधिक होती है। तो दो डायोड हमारे होते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं अभी हम जीनर की, तो आप जीनर के बारे में समझें कि इसके जो पी टाइप होगा और एन टाइप जो होगा, इसके जो होंगे दोनों, इनकी जो डोपिंग होती है बहुत अधिक होगी। ठीक है, आप समझ सकते हो दोस्तों, यदि डोपिंग अधिक होगी तो डोपिंग अधिक होने से क्या होता है। ठीक है, तो डोपिंग अगर अधिक होगी तो उसकी जो डिप्लीशन लेयर होगी वो कम होगी। जब डिप्लीशन लेयर कम होगी तो उसकी चालकता नहीं बढ़ेगी। जब डिप्लीशन लेयर कम हो गई तो चालकता उसकी बढ़ेगी। ठीक है, जब चालकता बढ़ेगी तो इसी कारण हमारा क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन होता है। तो प्रक्रिया लंबी है। ठीक है, ऐसे आप समझिए। तो कुछ जो इसके फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पी टाइप और एन टाइप की डोपिंग अधिक होती है। ठीक है, जीनर डायोड हमने बताया कि एज ए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में काम कर सकता है, लेकिन इसी हम विशेषता जो हम डिजाइन किया जाता है वो विशेषतः रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब ये ब्रेकडाउन कंडीशन में होता है, जब डायोड हमारा ब्रेकडाउन कंडीशन में चला जाता है तो उस कंडीशन में जो इसकी वोल्टेज होती है जीनर डायोड की वो कांस्टेंट होती है या स्थिर होती है। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा हम प्रयोग कहाँ करते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका हम सबसे ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। बाकी हमारा बना किसका होता है, तो हमारा जो जीनर डायोड होता है वो हमारा मैक्सिमम हमारा क्या होगा, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रायोरिटी इसकी किसकी होती है, सिलिकॉन की। ठीक है, इसके अलावा इसका हम प्रयोग जहाँ करते हैं, आपने कभी क्लिपर क्लैंपिंग सर्किट पढ़ी होगी तो देखा होगा क्लिपर सर्किट में भी हम जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे जीनर डायोड के अनुप्रयोग की। ठीक है, तो मैंने बताया कि जीनर डायोड का जो प्रयोग किया जाता है, जीनर डायोड का प्रयोग हमने बताया कि आपको क्लिपर सर्किट आपने देखा होगा, तो पॉजिटिव क्लिपर या नेगेटिव क्लिपर वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं हम, जीनर डायोड का प्रयोग करके उस सर्किट का डिजाइन किया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, जो हमारी क्लिपर या क्रैम्पर सर्किट होती है तो वहाँ पे हम जीनर डायोड का प्रयोग करके हम काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है क्लिपर सर्किट में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि जीनर डायोड का प्रयोग हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में करते हैं। कहाँ पे, वोल्टेज रेगुलेटर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोल्टेज रेगुलेटर, यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर में हम प्रयोग करते हैं जीनर डायोड का, इसे हिंदी में बोलते हैं वोल्टेज नियामक परिपथ। ठीक है, वोल्टेज नियामक या वोल्टेज रेगुलेटर में हम जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा आज तक। ठीक है, अगर डायोड से कोई क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके लिए यही है जीनर डायोड से। ठीक है, तो जीनर डायोड में कहाँ प्रयोग करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखें दोस्तों। ठीक है, अगर आपके यहाँ डायोड से कोई क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लगभग यही आपके ITI लेवल के एग्जाम हो, यही यहाँ तक कि JEE लेवल के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है। ठीक है, एग्जामिनर का, तो इस चीज़ को आप याद रखें। जीनर डायोड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं। ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए नोट करके लाए हैं, उसके बारे में देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और, अगर मैंने इसकी ऑलरेडी तो इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक आपको बना के बताया ही था, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जो इसका हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, ये क्या हो, ये शार्प ब्रेकडाउन होता है। ये जो ब्रेकडाउन एरिया है इसकी क्या होती है, बहुत ही शार्प होती है। ठीक है, तो इसलिए इसे शार्प ब्रेकडाउन बोला जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 6 वोल्ट पर हमारी क्या होती है, जीनर ब्रेकडाउन होती है। इसी थोड़ा आगे जैसे चलेंगे 7 से 8 वोल्टेज क्रॉस करेंगे, वैसे क्या हो जाएगा, हमारा एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये तो हमारा जीनर ब्रेकडाउन है और मेरा एवलांच ब्रेकडाउन है। तो दोनों ब्रेकडाउन के लिए हमारा डायोड कार्य करता है, एवलांच के लिए भी और जीनर ब्रेकडाउन के लिए भी। ठीक है, इसका प्रयोग मैक्सिमम स्विचिंग में इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, स्विचिंग सर्किट, स्विच बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्विचिंग सर्किट में भी हम जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब उसकी एप्लीकेशन है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका वोल्टेज नियामक परिपथ या वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, इस पॉइंट को आप देख लीजिए। ठीक है,
मैंने बताया कि जीना डायोड का सिंबल सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका सिंबल है, आपको सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया कि एनोड होता है, ये वो मेरा कैथोड होता है, जेड की तरह बना होगा ये, तो मेरा क्या हो जाएगा, जीना डायोड हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखें। बाकी मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये हमारा सार ब्रेकडाउन एरिया होता है, ब्रेकडाउन रीजन है, ठीक है। इसके अलावा जिस वोल्टेज पर ये होता है उस वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले से बता रखी हैं, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उन चीज़ों को देखिए जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। पहली बात है, जीना डायोड HF PN डायोड होते हैं जिन्हें ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है। कहाँ पे, ब्रेकडाउन एरिया में काम करने के लिए हम जीना डायोड का स्पेशली डिजाइन करते हैं। जीना डायोड में पी क्षेत्र एन क्षेत्र की डोपिंग बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है पी और एन क्षेत्र की, ठीक है। हम बात करते हैं जीना डायोड को फॉरवर्ड एवं रिवर्स दोनों बायस में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विशेषता इसे, ठीक है, यहाँ देखिए मुख्यतः ब्रेकडाउन क्षेत्र में ही काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जीना डायोड किस में काम करता है, ठीक है। अगर वहाँ पे ऑप्शन फॉरवर्ड बायस दिया है, रिवर्स बायस दिया है, जहाँ फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों दिया होगा तो उस कंडीशन में आपका सही हो जाएगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों। यदि आप ओनली आप रिवर्स पे मार के आओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना रहेगा, मान चलो दे दिया कि निम्न में से जीना डायोड किस प्रकार करता है, ठीक है। जीना डायोड किस प्रकार करेगा, ऑप्शन नंबर दे दिया कि रिवर्स बायस में, ऑप्शन नंबर बी दिया फॉरवर्ड बायस में, ऑप्शन नंबर सी दे दिया ए एंड बी दोनों में, डी दे दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके लिए ए एंड बी दोनों आपको वहाँ पे सही करना होगा, क्योंकि जीना डायोड जो हमारा होगा नॉर्मल डायोड की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में कार्य करता है। लेकिन अगर बात करें हम विशेषता, इसे स्पेशल डिजाइन किसके लिए किया जाता है, तो इसे स्पेशल डिजाइन ब्रेकडाउन एरिया में कार्य करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम उसी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जीना डायोड के ऑपरेटिंग क्षेत्र में ब्रेकडाउन वोल्टेज लगभग कांस्टेंट होती है, ठीक है। जीना डायोड के ऑपरेटिंग क्षेत्र में जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है लगभग क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। जब मेरा जीना डायोड ब्रेकडाउन एरिया में काम करेगा तो उस कंडीशन में जो उसकी वोल्टेज होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी या नियत होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके लिए रखा है कि जीना डायोड का वोल्टेज नियामक परिपथों में प्रयोग किया जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी कि जीना डायोड का प्रयोग वोल्टेज नियामक या वोल्टेज रेगुलेटर परिपथों में करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख लें इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो जीना डायोड का प्रयोग हम वोल्टेज नियामक परिपथों में करते हैं। जीना डायोड में दो प्रकार का ब्रेकडाउन होता है, मैंने बताया आपको, जीना ब्रेकडाउन होता है और एवलांच ब्रेकडाउन होता है। जीना ब्रेकडाउन हमारा जो होता है लगभग 6 वोल्टेज या उससे कम होता है, ठीक है। हम बात करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन की, तो 8 वोल्ट से लेके लगभग 15 वोल्टेज के अंदर में आपका एवलांच ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। हम बात करते हैं जीना डायोड हमारा जनरली सिलिकॉन का बना होता है, बनता तो हमारा जर्मेनियम का भी है, लेकिन जनरली जैसे होता है मैक्सिमम किसके बनते हैं, मैक्सिमम जो प्रियॉरिटी होती है वो हमारी सिलिकॉन की होती है, ठीक है। तो जीना डायोड जनरली हमारा सिलिकॉन का बना होता है। हम बात करते हैं जीना डायोड का प्रयोग हम क्लिपर में करते हैं, स्विचिंग में करते हैं, ठीक है। तो क्लिपर एंड स्विचिंग ऑपरेशन में भी हम जीना डायोड का प्रयोग करते हैं। हम आशा करते हैं कि जीना डायोड आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। जीना डायोड समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे नेक्स्ट डायोड की। तो नेक्स्ट डायोड हमारा क्या आ जाएगा, हम बात करेंगे कौन सा डायोड है देख लेते हैं, बैरेक्टर डायोड है, ठीक है दोस्तों। हम बात करेंगे बैरेक्टर डायोड की। तो दोस्तों बात कर रहे हैं बैरेक्टर डायोड की। तो बैरेक्टर डायोड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ITI लेवल पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका सिंबल होता है, ठीक है। तो हम पहले शुरुआत करेंगे बैरेक्टर डायोड के सिंबल से। तो बैरेक्टर डायोड का जो हमारा सिंबल होता है आप देख लीजिए कैसे बना होता है। बैरेक्टर डायोड का जो सिंबल होता है हमारा, ये होता है बैरेक्टर डायोड का सिंबल। एक सिंबल तो ऑलरेडी ये बना होता है, इसके अलावा इसको प्रदर्शित एक और तरीके से किया जाता है। वो तरीका हमारा देखिए ये होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसके अलावा ऐसे कैपेसिटर नीचे बना दिया जाता है और इसको एक सर्किल में रख दिया जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, बैरेक्टर डायोड का सिंबल। ये सिंबल तो लगभग सबको पता होगा, लेकिन ये वाला सिंबल बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो बैरेक्टर डायोड का एक सिंबल ये भी होता है, इसे भी याद रखें। बाई चांस कभी भी एग्जाम में अगर दे दिया तो ये क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बैरेक्टर डायोड का जो सबसे ज़्यादा फेमस सिंबल यही है, ठीक है।
तो मैक्सिमम एग्जामिनर पूछता है कि बैरेक्टर डायोड का सिंबल क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में करना होगा बैरेक्टर डायोड सिंबल यही होता है। ठीक है, तो इसे हम कैसे यूज करते हैं, तो हमारा जो पीएन संधि होती है इसको हम यूज कर सकते हैं वोल्टेज आश्रित परिवर्तित संधारित्र, मतलब कि वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर जो हमारा एक कार्य करता है। एक बार फिर सुनिएगा आप, वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर की तरह हमारा ये बैरेक्टर डायोड वर्क करता है। ठीक है, तो बैरेक्टर डायोड के बारे में हम और चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैरेक्टर डायोड में जो हमारा कैपेसिटर होता है, इसका कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√V के होती है। क्या? सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√V। ये दोस्तों एक क्वेश्चन जेईई लेवल में कई बार आया है, आपके यहाँ तो मैं नहीं बता सकता आएगा कि नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इस चीज़ को लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारा जो कैपेसिटर होता है जीना डायोड का, सॉरी दोस्तों जीना डायोड नहीं, बैरेक्टर डायोड का, तो हमारा कैपेसिटर सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√V के। ठीक है, तो संधारित्र की जो धारिता होती है वो रिवर्स वोल्टेज के वर्गमूल के विलोमानुपाती होती है। आप चाहें तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हो कि बैरेक्टर डायोड में जो कैपेसिटर की धारिता होती है वो रिवर्स वोल्टेज के वर्गमूल के विलोमानुपाती होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, हम बात करते हैं कि इसकी जो रेंज होती है कैपेसिटर की, ठीक है, ये कैपेसिटर रेंज भी मैंने आपको शायद में नोट्स में ना मिले, लेकिन मैं यहीं आपको बता दे रहा हूँ। तो जो हमारी कैपेसिटर होती है इसकी रेंज कितना होती है, इसकी रेंज 2 से लेके 100 पिकोफैरड के बीच में होती है। ठीक है, कितना? 2 से लेके 100 पिकोफैरड की रेंज में होती है, ये हमारी कैपेसिटर की रेंज है। इसके अलावा जो हमारा रिवर्स वोल्टेज, कितना रिवर्स वोल्टेज इस पर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों जो ये होता है हमारा, ये भी हमारा रिवर्स बायस पे ही काम करता है। ठीक है, तो बैरेक्टर डायोड भी हमारा किस में काम करता है, ओनली रिवर्स बायस में काम करता है, और बना किसका होता है, ये भी सिलिकॉन का ही बना होता है। किस पे वर्क करता है, ये वर्क हमारा रिवर्स बायस में करता है, और किसका बना होता है, ये बना हमारा होता है, ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है। मैक्सिमम डायोड दोस्तों सिलिकॉन के ही बने होते हैं। मैंने आपको बताया भी था इसकी शुरू में जब पहले ही कि जर्मेनियम और मतलब कि सिलिकॉन को मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम प्रायोरिटी में जो प्रयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर में वो सिलिकॉन ही होती है। तो हमारा ये जो बैरेक्टर डायोड है ये भी सिलिकॉन का बना होता है, ये ओनली रिवर्स बायस में कार्य करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो रिवर्स वोल्टेज अधिकतम कितनी होती है, लगभग 20 वोल्ट तक, तो रिवर्स वोल्टेज मैक्सिमम हो सकती है कितना, 20 वोल्ट तक हो सकती है। दोस्तों ये सब पॉइंट कभी पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सब पॉइंट को मैं बताना नहीं चाहता था कि मैं बता दिया हूँ। ठीक है, लेकिन ये सब पॉइंट ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। तो जो पूछा जाता है मेन इसका क्या है, सिंबल। ठीक है, बाकी इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं कि इनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। कोई भी डायोड होगा उसके बारे में 2-3 आप 3 चीज़ें ज़रूर याद रखें, वो किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, उसके मेन उसके उपयोग क्या हैं, एप्लीकेशन क्या है, इसके अलावा ठीक है उसका सिंबल। ये 3 चीज़ें किसी भी डायोड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वर्किंग जनरली बहुत कम ही पूछता है वर्किंग के बारे में। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, हम बात करते हैं बैरेक्टर डायोड की। ठीक है, तो बैरेक्टर डायोड का पहली बात तो इस सबसे पहला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि बैरेक्टर डायोड को हम बैरी कैप डायोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरी कैप डायोड भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछा गया कि बैरी देखिए दोस्तों पूछा क्या जाता है कि बैरेक्टर डायोड, तो जनरली हम लोगों को पता होता है बैरेक्टर डायोड, तो मैक्सिमम पूछता है बैरी कैप डायोड क्या होता है, तो बैरी कैप डायोड को ही हम बैरेक्टर डायोड कहते हैं। ठीक है, पूछ लेगा कि निम्न में से बैरी कैप डायोड का सिंबल कौन सा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि बैरी कैप डायोड क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि बैरी कैप डायोड ही हमारा बैरेक्टर डायोड है, या बैरेक्टर डायोड को ही हम बैरी कैप डायोड भी कहते हैं। इसका सिंबल आपने देखा यही है, दूसरा सिंबल हमारा ये है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई आपकी। इसके अलावा बैरेक्टर डायोड या बैरी कैप एक ऐसा पीएन संधि है। ठीक है, आप फिर से इस पॉइंट को ध्यान दें कि बैरेक्टर डायोड या बैरी कैप एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जिससे वोल्टेज आश्रित परिवर्तित संधारित्र वोल्टेज डिपेंडेंट कैपेसिटर का कार्य लिया जा सकता है। वोल्टेज डिपेंडेंट कैपेसिटर का कार्य लिया जा सकता है। दोस्तों अब इसके थोड़ा सा अगर इसके डिटेल में जाएं तो मैं आपको बता दूं
थोड़ा सा इसकी डिटेल में चलते हैं, बस ज़्यादा नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको इसकी डिटेल के बारे में। हमने पी लिया, ओ एन लिया, ठीक है। पी ओ एन को लेके हमें पास पास रखा। जब पास पास में रखते हैं तो इसमें क्या बन जाता है, बैरियर बन जाता है, क्योंकि हमारा किस पे काम कर रहा है, ओनली रिवर्स वाइस में। जब रिवर्स वाइस में कार्य करेगा तो इसकी ये बैरियर बढ़ती जाएगी। जब बैरियर बढ़ती जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, बात करें अगर हम कैपेसिटर की, ठीक है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कैपेसिटर का हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ए अपान डी। ये होता है ना। अगर डी हमारा देख लीजिए, अब इनके बीच की दूरी अगर बढ़ती जाएगी तो कैपेसिटर मान हमारा कम होगा, ठीक है, कैपेसिटर का मान हमारा कम होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमारा क्या है कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट कैपेसिटर है, ठीक है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट कैपेसिटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने आपको फार्मूला बताया था क्या, सी इक्वल टू क्या होता है हमारा, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सी इक्वल बोल सकते हो आप, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√V। तो कैपेसिटर का मतलब कि बैरेक्टर डायोड की जो कैपेसिटर जो होता है बैरेक्टर डायोड का, वो रिवर्स बायस वोल्टेज के व्युत्क्रम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, बैरेक्टर डायोड का सिलिकॉन का बना होता है। ये चीज़ मैंने भी आपको बता रखी है कि बैरेक्टर डायोड जो होता है हमारा सिलिकॉन का बना होता है। बैरेक्टर डायोड ओनली रिवर्स बायस में काम करता है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता रखा हूँ। बैरेक्टर डायोड अदर डायोड की अपेक्षा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बैरेक्टर डायोड अदर डायोड की अपेक्षा, मतलब इसके अलावा जो और डायोड होते हैं उनकी अपेक्षा इसमें नॉइज कम होती है। क्या, इसमें नॉइज बहुत कम होती है बैरेक्टर डायोड में। तो पूछता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा डायोड है जिसमें नॉइज सबसे कम होती है, तो आपको वहाँ पर टिक करना रहेगा बैरेक्टर डायोड। तो बैरेक्टर डायोड में नॉइज बहुत कम होती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डायोड का उसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। पहले तो इसका प्रयोग हम करते हैं ट्यून्ड सर्किट में, ट्यून्ड सर्किट या अनुनादीय परिपथ। तो ट्यून्ड सर्किट का प्रयोग कहाँ होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, अभी खैर नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ाऊँगा बाद में आपको। तो ट्यून्ड सर्किट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ऑक्सीलेटर में करते हैं। जब हम ऑक्सीलेटर पढ़ेंगे तो ऑक्सीलेटर में आपको बताएंगे ट्यून्ड सर्किट होती क्या है, ठीक है। तो इस डायोड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ट्यून्ड सर्किट में करते हैं। ट्यून्ड सर्किट का प्रयोग कहाँ होता है, ऑक्सीलेटर में होता है। बात करते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिक्सर में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेज लॉक्ड लूप, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। फेज लॉक्ड लूप में कौन से डायोड का प्रयोग किया जाता है, PLL में। तो PLL का फुल फॉर्म पूछता है, PLL का फुल फॉर्म पूछता है। तो PLL का फुल फॉर्म होता है फेज लॉक्ड, ठीक है, लूप। तो फेज लॉक्ड लूप में हम भी टनल डायोड का प्रयोग करते हैं। टनल डायोड नहीं दोस्तों, बैरेक्टर डायोड का, ठीक है। हम बात करते हैं इसका क्या, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी, ठीक है, ट्यून्ड सर्किट में, तो ट्यून्ड सर्किट में ऑक्सीलेटर का, तो यहाँ पे हम वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर में प्रयोग करते हैं। टेलीविज़न एवं रेडियो रिसीवर में, टेलीविज़न एवं रेडियो रिसीवर के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला है दोस्तों, पैरामीट्रिक एम्पलीफायर। पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में भी हम बैरेक्टर डायोड का प्रयोग करते हैं। ये सब 7 से 8 पॉइंट जो हैं आपके लिए एप्लीकेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब पॉइंट को आप याद रखें। जल्दी से पॉइंट दोस्तों आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैं कई बुकों से इकट्ठा किया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट्स में अच्छी तरह से आप लिख सकते हो। हम आशा करते हैं कि आपको बैरेक्टर डायोड भी समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपको इस प्रकार एक प्रकार का डायोड में एप्लीकेशन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, एप्लीकेशन नहीं वर्किंग को मैं थोड़ा अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं हर एक डायोड में, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। वर्किंग में इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वर्किंग ज़्यादा पूछी नहीं जाती, ठीक है। तो कैसे कार्य करता है इस चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत हिंट में दे दे रहा हूँ आपको, बाकी बहुत विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ की डायोड के बारे में अगर हम बहुत ज़्यादा विस्तार से बताएंगे तो वीडियो शायद 2 से 3 घंटे की बन जाएगी। तो मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ा कम ही टाइम में बने, ज़्यादा लंबी न बने, लेकिन वीडियो है, ठीक है, बन जाती है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट डायोड की। दोस्तों मेरा नेक्स्ट डायोड है पॉइंट कांटेक्ट डायोड, ठीक है। तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड एक टंगस्टन तार का N टाइप अर्धचालक से
एक बिंदु पर संपर्क रखा जाता है। ठीक है, तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड में क्या होता है कि एक टंगस्टन तार का एन टाइप अर्धचालक से एक बिंदु पर संपर्क रखा जाता है। ठीक है, मतलब इसमें, ठीक है, हमारा जो डायोड होता है इसका देखिए, इसकी वर्किंग समझिए, इसकी प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तुम्हारा जो पॉइंट कांटेक्ट डायोड होता है, ये देखिए, ये मेटल है ए और ए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एन टाइप का मेटल है। ठीक है, ये एन टाइप का अर्धचालक है। ठीक है, तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है हमारा, वो क्या है, वो हमारा जर्मेनियम का बना होता है। मतलब पॉइंट कांटेक्ट डायोड जो होता है हमारा, वो जर्मेनियम का बना होता है। तो हमारा जो एन टाइप मटेरियल है, ये हमारा किसका है, ये जर्मेनियम का बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक हमारा एक कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट के माध्यम से एक हम टंगस्टन का वायर लेते हैं। इस टंगस्टन के वायर को हम, जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है एन टाइप का, इस पे एक संपर्क बनाते हैं। ठीक है, एक हल्का सा संपर्क, हम प्रयास करते हैं कि जो वायर हमारा एक कनेक्ट हो रहा है, इस संपर्क का एरिया जो होता है वो बहुत कम हो। ठीक है, एरिया सबसे कम होना चाहिए। जो हमारा संपर्क स्थल होता है या जो कांटेक्ट एरिया होता है, बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड जो होता है हमारा, वो फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। ठीक है, क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए, इसकी संरचना के बारे में देख लीजिए पहले। ठीक है, किसका बना होता है वायर, ये वायर हमारा टंगस्टन का वायर होता है। पॉइंट कांटेक्ट डायोड में ये वायर जो है टंगस्टन का है। इसके अलावा इसको एक ग्लास कवर से हम कवर कर देते हैं। ग्लास से इसके चारों तरफ से हम कवर कर देते हैं। हमने बताया कि जो पॉइंट कांटेक्ट, जहाँ पे कांटेक्ट का संपर्क हो रहा है, उसका एरिया बहुत कम रखा जाता है। बाकी एन टाइप का मटेरियल होता है। जो मटेरियल होता है हमारा, वो जर्मनी का बना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जर्मनी का नहीं तो जर्मेनियम का बना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड हमारा जर्मेनियम का ना होता है, सही है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ये भी सही है। पॉइंट कांटेक्ट डायोड की स्विचिंग बहुत फास्ट होती है। ठीक है, स्विचिंग दोस्तों फास्ट क्यों होती है, क्योंकि ये जर्मेनियम का है। जर्मेनियम चालकता बहुत अधिक होती है, आप जानते हो। बाकी इसका जो जहाँ पे वायर मेरा कनेक्ट करता है, बहुत कम एरिया होने के कारण इसकी फास्ट स्विचिंग भी होती है। इसीलिए प्रयास किया जाता है उसकी एरिया को बहुत कम से कम रखा जाए। ठीक है, इसका हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसकी एप्लीकेशन को हम कहाँ प्रयोग करते हैं, इसका एप्लीकेशन जो है, ठीक है, तो उच्च आवृत्तियों में, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी पर हम प्रयोग करते हैं पॉइंट कांटेक्ट डायोड का। ट्रांजिस्टर रिसीवर में प्रयोग करते हैं हम पॉइंट कांटेक्ट डायोड का। इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी मिक्सर में, डिटेक्टर सर्किट में, वीडियो डिटेक्टर में, या एनवेलप डिटेक्टर एंड डिटेक्टर सर्किट ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न। ठीक है, तो डिटेक्टर सर्किट ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न में, एनवेलप डिटेक्टर में, वीडियो डिटेक्टर, ठीक है, और डिटेक्टर सर्किट या रेडियो फ्रीक्वेंसी मिक्सर एंड ट्रांजिस्टर रिसीवर में या उच्च फ्रीक्वेंसी में प्रयोग किया जाता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये नहीं है, लेकिन ठीक है, तो इनके जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी बना किसका होता है, ये बना हमारा जर्मेनियम का होता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, ये सब थे हमारे पॉइंट कांटेक्ट डायोड के। तो मेन इसका जो इम्पोर्टेंट है उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, हम बात करेंगे अब टनल डायोड की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायोड है हमारा टनल डायोड। तो हम टनल डायोड की बात करेंगे, पहले उसके हम सिंबल की बात करते हैं कि टनल डायोड का सिंबल कैसा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों सिंबल ही है हर डायोड के। तो हम बात करते हैं टनल डायोड। तो टनल डायोड का जो सिंबल होता है, आप देखिए ऐसा होता है हमारा टनल डायोड का सिंबल। पहला सिंबल जो सबसे फेमस है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ए डायोड हो गया। इसके अलावा टनल डायोड को हम और तरीके से बना सकते हैं। आज काफ़ी लोगों को पता चलेगा कि टनल डायोड और तरह से भी बनाया जा सकता है। जैसे इसको हम -G, ठीक है, ये प्रकार से ये है, और एक इसका प्रकार और है, इस तरीके से भी हम टनल डायोड को बना सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा, ये सिंबल है हमारे टनल डायोड के। 3 सिंबल होते हैं टनल डायोड के, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसके बाद तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो टनल डायोड का हमारे 3 सिंबल होते हैं, आपने देख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी मैंने बताया था कि एक डायोड ऐसा और होता है जिनर के अलावा, जिसके P और N छेद की डोपिंग बहुत अधिक होती है। तो कौन सा होता है हमारा, वो हमारा टनल डायोड होता है। तो जो हमारा टनल डायोड होता है,
इसकी जो डोपिंग होती है PON क्षेत्र की, इसमें भी बहुत अधिक होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से हाईली डोप्ड PNN टाइप क्षेत्र, तो आपको वहाँ पर देखना है कौन सा डायोड दिया है। जीना डायोड दिया होगा तो वहाँ पे आपको टनल डायोड नहीं दिया होगा। यदि टनल डायोड दिया होगा तो वहाँ पर आपको जीना डायोड नहीं दिया होगा। तो अगर हाइब्रिड डोप्ड की बात करेगा PNN टाइप क्षेत्र की, तब वहाँ पे आपको टनल डायोड एंड जीना डायोड में जो डायोड दिया होगा उस डायोड को आपको टिक करके आना रहेगा। ठीक है, ये रहा टनल डायोड। टनल डायोड में दोस्तों टनलिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, टनलिंग की प्रक्रिया क्यों होती है, कैसे होती है टनलिंग, इसके बारे में। ठीक है, वही प्रक्रिया सेम है। टनलिंग में क्या है कि आप डोपिंग कर रहे हो PNN क्षेत्र की, जब आप डोपिंग करोगे तो डोपिंग करने से क्या होगा, आप जानते हो उसकी डिप्लीशन लेयर कम होगी। जब डिप्लीशन लेयर कम होगी तो हमारे जो इम्प्योरिटी कंसनट्रेशन होता है उसकी बहुत बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अशुद्धि सांद्रता को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए तो हमारी जो चौड़ाई होती है बहुत कम हो जाती है डिप्लीशन लेयर की। जब डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बहुत कम होगी तो इतनी पतली परत बन जाती है कि उतनी पतली परत होने पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैरियर को आसानी से पार कर जाते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रॉन बैरियर को आसानी से पार कर जाएंगे तो इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है टनलिंग कहा जाता है। तो टनलिंग प्रक्रिया का उपयोग करने वाले डायोड हमारे क्या कहलाते हैं, टनल डायोड कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, फिर से समझाते हैं आपको, बना देता हूँ फिगर। मान चलो कि मेरा एक PN टाइप का एरिया है, हमने इधर P रखा और इधर हमने N रखा। P और हमने N रखा, ये हमारे बीच में क्या है, डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई मान चलो D है। ठीक है, ये चौड़ाई D है तो हमने क्या किया, PON क्षेत्र की डोपिंग अधिक की। जब PNN क्षेत्र की डोपिंग अधिक की तो ये चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी। जब ये चौड़ाई कम हुई, मान चलो कि चौड़ाई एकदम आ गई, बहुत कम हो गई। ठीक है, अब ये चौड़ाई जब कम हो जाएगी तो हमारे इधर के जो हमारे होल्स होंगे वो इधर जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और इस बैरियर को आसानी से तोड़कर निकल जाएंगे। ठीक है, जब ये बैरियर एक दूसरे को तोड़ के आसानी से निकल जाएंगे, जब आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद हमने बताया था क्या प्रक्रिया होती है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक होल से जनरेट होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो ये प्रक्रिया होगी कि इलेक्ट्रॉन इधर के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इधर होल से इधर मूव करेंगे तीव्र गति से, तो यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, टनलिंग कहलाती है। इस टनलिंग के प्रक्रिया में जो डायोड हमारा कार्य करते हैं वो हमारे टनल डायोड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ और इसमें क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है टनल डायोड का वो निगेटिव रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, टनल डायोड का रेजिस्टेंस निगेटिव रेजिस्टेंस होता है टनल डायोड का। ठीक है, टनल डायोड हमारा, ठीक है, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड के हमारे टनल डायोड बने होते हैं। जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड की, ये दो चीज़ के हमारे टनल डायोड बने होते हैं। टनल डायोड को दोस्तों एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टनल डायोड को हम इसाकी डायोड भी कहते हैं। क्या, इसाकी, एक कई बार पूछा जाता है कि इसाकी डायोड क्या होता है। इसाकी डायोड को ही हम बोलते हैं टनल डायोड। ठीक है, या टनल डायोड को एक नाम और से जानते हैं, क्या है वो, इसाकी डायोड होता है। ठीक है, ये हमारा किस में काम करता है, हमारा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, इतनी बातें थी टनल डायोड के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको टनल डायोड भी समझ में आया होगा। आइए कुछ पॉइंट हैं तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं टनल डायोड की। तो टनल डायोड हमारा वह पीएन संधि डायोड होते हैं जिनमें बहुत अधिक डोपिंग की कारण टनलिंग प्रक्रिया संभव हो जाती है। मतलब अगर हम डोपिंग उसकी अधिक कर देते हैं तो डोपिंग अधिक होने के बाद उसमें टनलिंग की प्रक्रिया संभव हो जाती है। जो डायोड टनलिंग के प्रक्रिया पे या टनलिंग की प्रोसेस पे कार्य करते हैं वही हमारे टनल डायोड कहलाते हैं। सिंबल मैंने दिखाया, एक सिंबल ये होता है, एक सिंबल ये होता है और सिंबल हमारा ये होता है। तीनों सिंबल के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यही है टनल डायोड हमारा किसका बना होता है, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। टनल डायोड को इसाकी डायोड भी कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको जैसे इंस्ट्रूमेंट बताए थे, बाद में मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे तो मैक्सिमम सभी कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी से आसानी तरीके से कर लेते थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए थे। तो मैं जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट देता हूँ, इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप अच्छे से सुना करें, अच्छे से रीड किया करें। एक बार समझ में नहीं आया वीडियो को आप दोबारा से देख लें। लेकिन ये पॉइंट जो है आपके लिए इस सबसे राज्य बोलते हैं रामबाण, ये ही पॉइंट आपके लिए रामबाण है एग्जाम के लिए। ठीक है,
तो आप अगर सॉल्व करोगे, जब मैं आपके लिए अभी ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आऊँगा इसकी, तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे जब ये पॉइंट आपको याद होंगे तब। ठीक है, तो टनल डायोड हमारा क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस निगेटिव होता है। टनल डायोड के पी छेद एवं एन छेद की डोपिंग अधिक होती है, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा टनल डायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। किसमें? फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। बात करते हैं टनल डायोड की एप्लीकेशन की। ठीक है, तो मैंने बताया कि टनल डायोड किस में कार्य करता है, फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? टनल डायोड का प्रयोग हम स्विच के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में एवं ऑक्सीलेटर में करते हैं। कहाँ कहाँ? टनल डायोड का प्रयोग हम स्विच के रूप में करेंगे, एम्पलीफायर के रूप में करेंगे एवं ऑक्सीलेटर में करेंगे। इसके अलावा इसका स्विचिंग टाइम बहुत फास्ट होता है, लगभग पिको सेकंड होता है इसका स्विचिंग टाइम। ठीक है, मतलब स्विच होने की टाइम इसकी बहुत फास्ट होती है। इसको हम माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर में प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, यही वाला ऑप्शन बहुत पूछा जाता है, टनल डायोड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो टनल डायोड का प्रयोग हम माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर में करते हैं। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी या हाई स्पीड ऑक्सीलेशन में भी करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमको हाई फ्रीक्वेंसी या हाई स्पीड एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर भी हम टनल डायोड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, वहाँ पर हमको हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी हम प्रयोग करते हैं टनल डायोड का। तो मतलब जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी मतलब उच्च आवृत्ति की ज़रूरत होती है और हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम टनल डायोड का प्रयोग करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका टनल डायोड। हम आशा करते हैं आपको टनल डायोड भी समझ में आया होगा। तो मैंने बताया दोस्तों, आपको कुछ याद रहे या ना याद रहे, लेकिन ये जो पॉइंट मैं आपको रिटर्न में देता हूँ, ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आइए हम बात करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड की। हम बात करेंगे किसकी? लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी की। तो लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में बात करने से पहले कुछ पॉइंट हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो क्या है, पहले इसकी सिंबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, डायोड का हर डायोड का सिंबल है। हम बात करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, इसका सिंबल कैसे बना होता है, ये देखिए इसका सिंबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइट इमिट करती है। ठीक है, लाइट क्या होती है, बाहर निकलती है। मतलब कि इसे आप बोल सकते हो एक प्रकार से ट्रांसड्यूसर भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैंने बताया था कि कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी डिवाइस है जो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो हमारी ट्रांसड्यूसर कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि एलईडी हमारा एक प्रकार से ट्रांसड्यूसर का भी काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम देते हैं लाइट के रूप में देते हैं, और हमको मतलब कि हम इसको सप्लाई होते हैं इलेक्ट्रिकल के रूप में देते हैं, लेकिन हमको जो आउटपुट मिलता है वो लाइट के रूप में मिलता है। ठीक है, प्रकाश के रूप में। ठीक है, तो यह हुआ। इसके अलावा क्या होता है कि एलईडी भी हमारी क्या होती है, फॉरवर्ड बायस में काम करती है। ठीक है, इसके अलावा एलईडी की एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है दोस्तों इसमें, एलईडी जो हमारी वर्क करती है 1 वोल्ट से लेके लगभग 2 वोल्ट के बीच में, 1 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच में एलईडी हमारी वर्क करती है। लेकिन इसकी जो टाइपिकल वैल्यू होती है, इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू, वो क्या होती है, 1.5 वोल्ट होती है। ठीक है, हम बात करते हैं अगर टाइपिकल वैल्यू या प्रैक्टिकल वैल्यू की, तो हमारी जो होती है इसकी 1.5 वोल्ट होती है। कभी कभी एलईडी के लिए, ठीक है, 2 वोल्ट भी दिया होता है। इसकी जो रेंज है 1 से लेकर 2 वोल्ट के बीच में, तो आप याद रखिएगा 2 वोल्ट होती है एलईडी की ऑपरेटिंग वोल्टेज, 2 वोल्ट या 1.2 वोल्ट, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट जो ऑप्शन में दिया रहेगा आपके, उस ऑप्शन को आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये हमारी जो होती है ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले के रूप में कार्य करती है। आप कहते हो कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है। ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के माध्यम से, ठीक है, हम किसी अंक या किसी वर्ड को आसानी से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। पहले देख लीजिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनता कैसे है, ऐसे बनता है आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ए से स्टार्ट होगा, बी से होगा, सी से होगा, डी से होगा, ई से होगा या एफ से होगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है इसमें जो क्वेश्चन पूछता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले से, पूछता है कि यदि हमको अंक 4 डिस्प्ले कराना है, तो एक क्वेश्चन दोस्तों JEE लेवल पूछा था, आपके यहाँ नहीं पूछा था, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, पूछेगा कि आपसे अगर हमको 4 अंक हमको डिस्प्ले कराना होगा, तो कौन कौन सी एलईडी डिस्प्ले करनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी एलईडी ऑन होनी चाहिए। पहले आप 4 बना लीजिए,
4 ऐसे बना। अब देखिए कि इसके अंदर कौन कौन सी LED आ रही है, ये बीच में जी भी होता है, ठीक है। तो आप देखिए एक ए आ रही है, एक ए आ रही है, एक ए आ रही है और ए आ रही है। मतलब अगर हमको 4 अंक डिस्प्ले कराना है तो हमको बी को डिस्प्ले करना पड़ेगा, बी की LED को ऑन करना पड़ेगा, जी वाली LED को ऑन करना पड़ेगा, एफ वाली LED को ऑन करना पड़ेगा, इसके अलावा सी वाली LED को ऑन करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों अगर आप चाहो तो अपना नाम जो है, जो कोई प्रोग्रामिंग करके अगर आप चाहो बनाना चाहो डिस्प्ले, तो अपना नाम आप आसानी से ऐसे लिख सकते हो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के माध्यम से, ठीक है। तो ये रहा हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। और LED दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, LED बनी किसकी होती है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है कि LED बनी किसकी होती है, तो LED हमारी किसकी बनी होती है, LED हमारी गैलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, गैलियम की बनी होती है। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड की बनी होती है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड की बनी होती है, या गैलियम फास्फाइड की, ठीक है। ये तीनों से मिलकर हमारी LED बनी होती है, जो बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। इसमें हमने बताया आपको कि फॉरवर्ड बायस की अवस्था में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन हमको लाइट की या प्रकाश के रूप में हमको मिलती है। तो ये रही दोस्तों इसके बारे में। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की कुछ, ठीक है। तो LED क्या होता है, देख लीजिए PN संधि डायोड होते हैं जो चालन या फॉरवर्ड बायस की अवस्था में प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। इसका सिंबल देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिंबल है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसमें क्या है, देख लीजिए किसकी बनी होती हैं, LED हमारी बनी होती है गैलियम आर्सेनाइड की, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड की, गैलियम की या गैलियम फास्फाइड की बनी होती हैं, जो मैंने आपको बताया। फॉरवर्ड बायस में होती हैं जो कि वर्क करती हैं। LED की जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है लगभग 1 से 2 वोल्ट के बीच में होती है, ठीक है। इसके अलावा ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले के रूप में कार्य करती है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले बना रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की। इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए जो किसी बुक में हमको मिला, ये पॉइंट हमको अच्छे लगे LED से संबंधित, तो मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। इसको देख लीजिए एक पॉइंट को अच्छे से। क्या कि LED एक छोटे आकार की डिवाइस है, आप जानते हो लगभग सब लोग, कोई डायोड देखी हो ना देखी हो, लेकिन सब लोग LED तो जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो LED देखिए एक छोटी सी डिवाइस होती है। LED का एक ग्रुप जिसमें कई LED हों, मिलाकर एक अंक या वर्णमाला का या अच्छा अल्फ़ाबेट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने बताया 7 सेगमेंट डिस्प्ले के माध्यम से। इसका जो बहुत कम वोल्टेज लगभग 1.5 वोल्टेज पर निर्भर करता है। शक्ति व्यय बहुत कम होती है, मतलब पावर लॉस इसमें बहुत कम होता है। इसका बहुत तेज़ से ऑन और ऑफ किया जाता है। इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, मतलब ऑन और ऑफ इसे आसानी से कर सकते हैं बहुत तेज़ी से। इसकी प्रकाश मात्रा या वोल्टेज को परिवर्तित करने में कंट्रोल किया जा सकता है कि इसमें प्रकाश की मात्रा को वोल्टेज परिवर्तित करके कंट्रोल किया जा सकता है, जो इसकी लाइट को, ठीक है। यह मजबूत युक्ति है, स्ट्रांग युक्ति है। इसके झकटे या शॉक्स जो है सह सकती है, ठीक है। तापमान बढ़ने पर भी भली भांति कार्य करती है, जिसकी ताप रेंज लगभग कितनी है, 0 से लेकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 0 से लेकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक LED हमारी आसानी से वर्क कर सकती है। इसको बनाना काफ़ी आसान है। ये कई रंगों में पाई जाती हैं, ठीक है। आपने LED देखा होगा, लाल रंग में, हरा रंग में, नारंगी रंग में इत्यादि कई रंगों से मिलकर हमारी LED जो है बनी होती है। यह सस्ती तथा कई वर्षों तक कार्य करने वाली युक्ति है, ठीक है। ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है, कई वर्षों तक काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रयोग कहाँ करते हैं, आजकल देखते हो कि हर जगह प्रयोग LED का ही है। इंडिकेटर में वहाँ भी LED लगी होती है, डिस्प्ले बोर्ड होता है वहाँ भी LED लगी होती है। हम डिजिटल घड़ियों की बात करते हैं वहाँ भी लगी होती है। हम कंप्यूटर की बात करेंगे वहाँ भी LED लगी होगी। हम कैलकुलेटर की बात करेंगे वहाँ भी LED लगी होगी, ठीक है। तो ये सब इसकी एप्लीकेशन हैं। कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इंडिकेटर हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिजिटल घड़ियाँ हो गई, ये सभी इसके एप्लीकेशन हैं, इसके अनुप्रयोग हैं LED के। तो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो वह LED है। हर इंसान के घर में आपको LED बल्ब तो ज़रूर मिल जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यही आप हर चीज़ से दूर होंगे, लेकिन LED आप ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। इस हम बात कर लेते हैं कुछ इसके 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में थोड़ा मैं आपको देख लीजिए। मैंने आपको बताया था क्या, कैलकुलेटर में और कंप्यूटर में भी प्रयोग कर सकते हैं LED का, ठीक है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है कि LED डिस्प्ले कई साइज व आकार में उपलब्ध होती हैं, जिसे बोलते हैं सप्तखंड डिस्प्ले में 7 LED को अंक 8 के आकार में लगाया जाता है।
किसमें, अंक 8 के आकार में, जैसे मैंने बताया था ना अभी, ऐसे एक क्या है, एक 8 के आकार में तो है, ठीक है। तो कभी कभी पूछता भी है क्वेश्चन, यदि 7 सेगमेंट डिस्प्ले की सभी एलईडी ऑन हैं तो हम कौन से अक्षर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सभी 7 सेगमेंट डिस्प्ले की सभी एलईडी हैं, जो ये सातों एलईडी हैं, अगर ये ऑन होंगी तो कौन सा वर्ड हमको दिखाई देगा, कौन सा अंक हमको दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में हमको क्या दिखाई देता है, 8 दिखाई देता है, ठीक है। क्या दिखाई देता है, 8 दिखाई देता है। एक क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है जेईई लेवल में, ठीक है, आपके यहाँ भी आ सकता है, इसलिए पॉइंट को याद रखें कि अगर 7 सेगमेंट डिस्प्ले की सभी एलईडी ग्लो करेंगी तो हमको जो अंक दिखाई देगा वो अंक 8 होगा, ठीक है। ये दोस्तों एलईडी से थी, हम आशा करते हैं आपको एलईडी समझ में आई होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट डायोड की। दोस्तों हम बात करते हैं फोटो डायोड की, ठीक है। अभी 2 डायोड हमारे और बचे हैं, फोटो डायोड और सर्किट डायोड, इसको जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। हम बात कर लेते हैं फोटो डायोड की। तो मैंने बताया फोटो डायोड का सबसे ज़्यादा डायोड का इंपॉर्टेंट क्या है, उसका सिंबल इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके सिंबल के बारे में बात करते हैं। फोटो डायोड में क्या होता है कि प्रकाश जो है फोटो डायोड पे पड़ता है, तो प्रकाश पड़ेगा तो किरण नीचे की तरफ आएगी। इस पे जब फोटो डायोड पर जब हमारा प्रकाश पड़ता है तब ये हमारा वर्किंग कंडीशन में होता है। क्या ये हमारा रिवर्स बायस पे काम करता है, किस पे काम करता है, रिवर्स बायस पे काम करता है, ठीक है। ये हमारा जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। फोटो डायोड बना किसका होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फोटो डायोड बना हमारा किसका होता है, वो हमारा जर्मेनियम का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा फोटो डायोड दोस्तों एक सिंबल और होता है, ये सिंबल तो मैक्सिमम सब लोगों को पता होगा, लेकिन एक सिंबल डायोड का और होता है, कौन सा होता है, आप देख लीजिए, ये ऐसे इसके ऊपर लैम्डा बना होता है, ठीक है। लैम्डा भी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है। तो लैम्डा बना होता है हमारा फोटो डायोड के संबंध में, तो एक सिंबल इसका ये होता है और एक सिंबल आपका ये होता है। तो हम आशा करते हैं कि दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। फोटो डायोड हमारा रिवर्स बायस में कार्य करता है और फोटो डायोड हमारा माइनॉरिटी कैरियर पे काम करता है। अगर रिवर्स बायस में काम करेगा तो आप समझ सकते हो कि वहाँ क्या होंगे, वहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर ही होंगे। तो माइनॉरिटी कैरियर पे काम करता है और फोटो डायोड हमारा रिवर्स बायस में कार्य करता है। आप थोड़ा सा अज्यूम कीजिए फोटो डायोड लगा कहाँ होता है, मैं आपको बताता हूँ फोटो डायोड लगा कहाँ होता है। आपने कभी कभी देखा होगा, किसी ऑफिस में गए होंगे, ठीक है, तो आप जाते हैं कि वहाँ पे जैसे आप सामने पहुँचते हैं डोर के, तो डोर अपने आप से ओपन हो जाता है, ठीक है। डोर अपने आप से ओपन क्या हुआ, तो वहाँ पर क्या लगा हुआ है, वहाँ पर फोटो डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो आप कहीं जाते हो किसी ऑफिस में, मैक्सिमम देखा होगा कि जैसे आप डोर के सामने पहुँचते ही हो कि गेट अपने आप से ओपन हो जाता है। गेट जब अपने आप से ओपन होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप डोर के सामने आते हो तो उस कंडीशन में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जब प्रकाश में बाधा आती है तो डायोड हमारा क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। तो उस कंडीशन में डोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाती है, ठीक है, डायोड हमारा ओपन हो जाता है। ऐसे एक चीज़ और बताएं आपको, आपने कहीं अगर होटल में गए हों या कहीं और गए होंगे, देखे होंगे जो टोटियाँ लगी होती हैं, जब आप टोटी के पास ले जाते हो, घरों में आजकल तो लोग काफ़ी अपने घरों में यूज करने लगे हैं, ठीक है। जब आप टोटी के आगे अपना हाथ ले जाते हो तो पानी गिरने लगता है, क्या होता है, पानी गिरने लगता है। फिर जैसे आप अपना हाथ बाहर करते हो वैसे पानी क्या हो जाता है, पानी बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सब फोटो डायोड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम जो कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो फोटो डायोड क्या होता है कि एक ऐसा पीएन डायोड होता है जिसको रिवर्स बायस धारा का मान उसमें पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता पर आश्रित होता है। जो इसमें रिवर्स बायस करंट बहती है उस पर जो प्रकाश पड़ता है उस प्रकाश की इंटेंसिटी पर निर्भर करती है उसकी रिवर्स करंट, ठीक है। सिंबल आप देख लीजिए, ये सिंबल है, इसके ये सिंबल है, मैंने आपको दोनों सिंबल बता दिए, ठीक है। बात करते हैं फोटो डायोड किसके बना होते हैं, जर्मेनियम बने होते हैं, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इन चीज़ों को याद रखें आप, इसके एप्लीकेशन होते हैं। फोटो डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है, ये भी आप याद रखना, इनमें से कौन सा डायोड रिवर्स बायस में काम करता है तो आपको मानना रहेगा फोटो डायोड हमारा है। इसके अलावा क्या है, डायोड माइनॉरिटी वाहक पे कार्य करता है, क्योंकि रिवर्स बायस में काम करता है तो जो हमारी धारा का प्रवाह होती है, रिवर्स लीकेज करंट, वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण बहती है। माइनॉरिटी कैरियर की जो करंट हमने बताया था रिवर्स करंट के बारे में, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिवर्स करंट हमारी बढ़ती है, ठीक है।
तो रिवर्स करंट IR का मान बढ़ती है। मैंने ये भी बताया था कि आपको जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो रिवर्स करंट 7% बढ़ती है, लेकिन 10 डिग्री टेम्परेचर पर रिवर्स करंट हमारी क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये रिवर्स बायस पे जो कार्य करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे प्रकाश पड़ेगा तो तीव्रता प्रकाश की मतलब जैसे आप सामने आते हो डोर के, तो क्या होता है कि प्रकाश की किरणें उस पर पड़ना बंद हो जाती हैं, उसमें रिवर्स लीकेज करंट हमारी कम हो जाती है। जब रिवर्स लीकेज करंट हमारी कम हो जाएगी तो डायोड हमारा ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए डोर क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो इसका अनुप्रयोग कहाँ पे होता है? इसका अनुप्रयोग प्रकाश नियंत्रित स्विच में करते हैं, प्रकाश कंट्रोल स्विच में हम प्रयोग करते हैं, लाइट डिटेक्शन सिस्टम में करते हैं, लाइट डिटेक्शन सिस्टम में करते हैं, या स्मोक डिटेक्टर में करते हैं। जो स्मोक डिटेक्टर होते हैं, आप बैठे हो, कभी कभी होता है धुआं भी ज़्यादा जाता है तो क्या होता है, अलार्म बजने लगता है। तो स्मोक डिटेक्टर में भी हम फोटो डायोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हो कि आजकल हर जगह मैक्सिमम ऑफिसों में लगे होते हैं। ठीक है, वहाँ थोड़ा भी अगर कहीं धुआं होता है तो धुआं होने के कारण क्या होता है कि फायर के अलार्म होते हैं और वो अलार्म बजने लगते हैं। ठीक है, तो हर इंडस्ट्री में लगभग ये चीज़ें लगी होती हैं, तो आप काफ़ी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे, बस आपको पता नहीं था कि डायोड क्या होता है। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग दोस्तों रिमोट कंट्रोल सिस्टम में भी करते हैं, फोटो डायोड का प्रयोग। ठीक है, रिमोट कंट्रोल सिस्टम में भी फोटो डायोड का प्रयोग होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे फोटो डायोड से रिलेटेड थी। मेन इसका क्या था दोस्तों, आपके लिए सिंबल है और आपके लिए एप्लीकेशन है। तो ये चीज़ें आपको याद होंगी तो क्वेश्चन आप आसानी से हर क्वेश्चन आप कर सकोगे। ठीक है, इतने पॉइंट आपके लिए फोटो डायोड के लिए बहुत है। ठीक है, हम बात करते हैं अब लास्ट डायोड, शॉटकी डायोड की। दोस्तों सबसे पहले हम शॉटकी डायोड के सिंबल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को शॉटकी डायोड और जीना डायोड के सिंबल में, तो मैंने आपको बना दिया था पहले भी और अभी बता रहा हूँ कि शॉटकी डायोड का जो सिंबल होगा वो हमारे यस के आकार का होगा। तो यस हमारा कैसे बनता है, ऐसे जैसे हमारा यस बनता है वैसे हमारा इसका सिंबल ए होता है, हमारा शॉटकी डायोड का सिंबल। आप आसानी से सिंबल को पहचान जाओगे ये किसका सिंबल है, ये शॉटकी डायोड का है। अगर बात करते हैं जीना डायोड की तो जेड की तरह बना होता है ऐसे। ठीक है, तो जेड की तरह बना होगा तो हमारा हो जाएगा जीना डायोड, यस की तरह बना होगा तो हमारा होगा शॉटकी डायोड। ये चीज़ याद रखना दोस्तों, शॉटकी डायोड क्या होता है हमारा, ये हार्ट कैरियर डायोड होता है। क्या होता है, हार्ट कैरियर डायोड होता है। तो शॉटकी डायोड में हम मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है एक। ठीक है, इसमें एक तरफ क्या होता है दोस्तों, हम शॉटकी डायोड को थोड़ा ठीक से हम आपको कुछ बताते हैं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि लास्ट डायोड है इसके बारे में थोड़ा हम अच्छे से चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं शॉटकी डायोड की। मान चलो शॉटकी डायोड हमारा क्या है, ये पी क्षेत्र है और ये मेरा क्या है, एन क्षेत्र है। ठीक है, तो जो हमारा पी क्षेत्र देखिए दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो धारा का प्रवाह होता है ओनली मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। इस चीज़ को याद रखना, क्या होता है इसमें जो धारा का प्रवाह होगा ओनली मेजॉरिटी कैरियर, वो भी मेजॉरिटी कैरियर में क्या होंगे, मेजॉरिटी कैरियर में ओनली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। होल का प्रयोग नहीं होता। एक ऐसा डायोड है जिसमें धारा का प्रवाह ओनली मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ना कि होल्स। होल्स का प्रयोग यहाँ बिल्कुल नहीं होता। तो मान चलो कि ये हमारा क्या है, ये मेटल है। तो मेटल में हमारा कौन सा मेटल है, वो मेटल आपका गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है और प्लेटिनम भी हो सकता है। आप कहते होंगे सर बहुत महंगी धातु है। हाँ, महंगी धातु ये है। ठीक है, क्योंकि सिल्वर भी महंगा है, गोल्ड भी महंगा है और प्लेटिनम तो बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, तो ये चीज़ बना होता है हमारा सिल्वर का। मान चलो सिल्वर का बना है, हम जानते हैं सिल्वर की चालकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा क्या है, ये मेरा एन टाइप का क्षेत्र है। ठीक है, तो एन टाइप हमारा क्या है, तो एन टाइप में मान सकते हो किसका है, ये हमारा एन टाइप सिलिकॉन है। ठीक है, क्या है, एन टाइप सिलिकॉन है। ठीक है, ये हमारा शॉटकी डायोड है, इसका ये प्रिंसिपल है। इसीलिए हमारा क्या काम करता है, ओनली हमारा इलेक्ट्रॉन पे कार्य करता है। क्योंकि जब दोनों का पास लाएंगे, जब दोनों को पास लाएंगे, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इधर भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जब दोनों में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम हो गई तो दोनों जब आपस में मूव करेंगे तो उसी कंडीशन में हमारा धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है। जब एन टाइप पदार्थ के इलेक्ट्रॉन भारी संख्या में धातु की ओर प्रवाहित होते हैं, ठीक है, जब एन टाइप के इलेक्ट्रॉन भारी संख्या में धातु या मेटल की ओर प्रवाहित होते हैं, ठीक है, जब प्रवाहित होंगे तो इन वाहकों की जो एनर्जी होती है दोस्तों काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो इन जो हमारे एन टाइप इलेक्ट्रॉन, मान चलो सिलिकॉन से एन टाइप इलेक्ट्रॉन निकले इस मेटल की तरफ। ठीक है, तो जब मेटल की तरफ मूव करेंगे तो जो इसके मूव करने की जो गति होगी वो बहुत फास्ट होगी। ठीक है, इस
फास्ट गति होने के कारण ही इनको हम हार्ट कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट कैरियर कहते हैं। इसके पश्चात संधि पर पीएन डायोड की भांति ही, ठीक है, ये जब प्रक्रिया हो गई तो प्रक्रिया कब तक होगी? कुछ टाइम के लिए होगी। जब इसको हम पास रखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा मूव करेगा। मैंने आपको बताया भी था एक चीज़ें कि अगर किसी, ये मान चलो कि एन टाइप की कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, पी टाइप की कंसंट्रेशन कम है, तो कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए आपस में चालन होता है। उस कंडीशन में जो चालन होता है, मैंने बताया था कौन सी करंट होती है, वो डिफ्यूजन करंट प्रवाहित होती है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एक प्रक्रिया कितनी देर तक चलेगी? ये प्रक्रिया कुछ देर तक चलेगी, ये ऐसा नहीं कि हमेशा चलती रहेगी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी बाद में क्या होगा कि इसमें भी एक बैरियर बन जाएगा, एक नॉर्मल डायोड की तरह क्या होगा, बैरियर बन जाएगा। ठीक है, तो पीएन संधि की भांति ही या पीएन डायोड की भांति ही बैरियर उत्पन्न हो जाता है, जो आवेश वाहकों के प्रवाह को क्या करेगा, फिर रोक देगा। जब बीच में बैरियर बन जाएगा तो इस बैरियर में जो आवेश वाहक होंगे उस आवेश को क्या वाहकों क्या करेगा, वो रोक देगा। ठीक है, जब उस आवेश वाहकों को रोक देता है तो जंक्शन को अग्र बायस करने पर बैरियर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है तथा धारा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। तो जब तक मैंने इसको ऑलरेडी ऐसे रखने के बाद जब इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे, फॉरवर्ड बायस में इसे कनेक्ट करेंगे, तो प्रक्रिया वही है जैसे नॉर्मल डायोड काम करता है। फिर जब इसको फॉरवर्ड बायस में हम कनेक्ट करेंगे, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के बाद वही प्रक्रिया होगी, बैरियर हमारा टूटेगा और उसमें प्रवाह होने लगेगा। तो ये था हमारा इसका सिंबल और इसके प्रतीक और इसकी वर्किंग। तो शार्की डायोड मैंने बताया कि इसे हम हार्ट कैरियर डायोड, ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक हार्ट कैरियर डायोड होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्ट कैरियर डायोड, कौन सा ऐसा डायोड है जो हार्ट कैरियर डायोड होता है। ठीक है, तो हार्ट कैरियर डायोड के बारे में हम बात करेंगे तो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा शॉर्टकी डायोड होगा। ठीक है, शॉर्टकी डायोड जो होता है वो हमारा हार्ट कैरियर डायोड होता है। ठीक है, इसको हम प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, इसका हम प्रयोग हाई फ्रीक्वेंसी में करते हैं, जहाँ पर उच्च आवृत्तियों की आवश्यकता होती है, लगभग 300 मेगाहर्ट्ज। जहाँ पर 300 मेगाहर्ट्ज या उससे अधिक आवृत्ति की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम शॉर्टकी डायोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको हम देख लेते हैं। बात करते हैं शॉर्टकी डायोड की। तो शॉर्टकी डायोड क्या है, एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है। क्या होता है, शॉर्टकी डायोड एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है। जैसे मैंने बताया कि एक जंक्शन मेटल का होता है, दूसरा जंक्शन हमारा सेमीकंडक्टर एन टाइप का होता है। फिर बात करते हैं शॉर्टकी डायोड को हार्ट कैरियर डायोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट कैरियर डायोड कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डायोड के लिए, शॉर्टकी डायोड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हार्ट कैरियर डायोड। दूसरा इसका ये सिंबल, अगर आपके यहाँ पूछा जाएगा तो यही 2 पॉइंट पूछा जाएगा। पहला कि शॉर्टकी डायोड मतलब कौन सा डायोड जो हार्ट कैरियर डायोड है, तो आपको बताना रहेगा सर शॉर्टकी डायोड होता है जो कि हार्ट कैरियर डायोड होता है। इसके अलावा इसका सिंबल, ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ठीक है, फॉरवर्ड बायस पे काम करता है, मैंने आपको बता रखा है, सिलिकॉन का बना होता है। क्या होता है, सिलिकॉन का बना होता है। इसके अलावा मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है, क्या होते हैं, मेजॉरिटी वाहकों के कारण, ठीक है, इसमें धारा का प्रवाह होता है। और मेजॉरिटी वाहक कौन से होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेजॉरिटी वाहक ओनली इलेक्ट्रॉन, ऐसा ना कहो कि आप मेजॉरिटी वाहक हम होल्स का प्रयोग कर सकते हैं, नो, ओनली मेजॉरिटी वाहक ओनली इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेजॉरिटी या बहुसंख्यक वाहक के रूप में अगर किसी का प्रयोग किया जाता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी अनुप्रयोगों में करते हैं, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों में हम इनका प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब यहीं पर डायोड होता है ख़त्म। ठीक है, हम आशा करते हैं कि डायोड आपको समझ में आया होगा। डायोड दोस्तों बचा क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो ITI के सिलेबस के अकॉर्डिंग डायोड में कुछ नहीं है। ठीक है, पूरा डायोड आपका ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि दोस्तों डायोड से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वो कहाँ पूछे जाते हैं, वो आपके यहाँ नहीं पूछे जाते हैं। बाई चांस आपके यहाँ पूछा भी जाए तो एक सर्किट में बनाता हूँ, सर्किट को समझा देता हूँ, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी आपके यहाँ ये चीज़ें नहीं पूछी जाती, जे लेवल में पूछी जाती हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मान चलो कि ये 2 डायोड लगे हैं। ठीक है, ये 2 डायोड लगे हैं कि इसमें पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, यदि आप इसरो का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो एक सर्किट को अच्छी सप्लाई दे देगा ये, मान चलो कि हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सप्लाई से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मान चलो कि 10 वोल्ट से मैंने इसे कनेक्ट किया।
ये ऊपर डायोड लगा हुआ है सिलिकॉन, नीचे डायोड लगा हुआ है जर्मेनियम। तो ये डायोड हमारा D1 है, ये डायोड हमारा D2 है। अब आपसे पूछेगा कि इनमें कौन सा डायोड ऐसा है जो सबसे पहले चालन की कंडीशन में आएगा, ठीक है, कौन सा डायोड पहले कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो मैंने बताया था कि सिलिकॉन का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, 0.7 होता है। आप कहोगे सर 0.7 वोल्ट होता है। हम बात करेंगे जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमको कौन सा डायोड पहले कंडक्ट करेगा। मैंने ये शर्त रखी है आपसे कि ये एक सर्किट बनी है, इसको मैंने ऑलरेडी 10 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा डायोड ऐसा है जो सबसे पहले कंडक्ट करेगा, ठीक है, चालन कंडीशन में कौन सा डायोड पहले आएगा। तो आपको देखिए कि 0.3 वोल्ट पे ऑन हो जा रहा है कौन सा, जर्मेनियम, और 0.7 पे ऑन हो रहा है हमारा सिलिकॉन। तो हम 0.37 का वेट क्यों करेंगे जब मेरा 0.3 पे ही ऑन हो जा रहा है। तो हमारे जो धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। इस प्रकार से सर्किट मेरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन डायोड से पूछता है। इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल आते हैं डायोड के। तो इसमें कौन सा डायोड कंडक्ट होता है, सबसे पहले इसमें डायोड D2 कंडक्ट होगा, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए हमको 0.3 वोल्ट की ही ज़रूरत है। तो इसलिए सबसे पहले हमारा जो डायोड ऑन होगा वो कौन सा होगा, वो जर्मेनियम हो जाएगा या D2 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा दोस्तों इस पर न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल कैसे पूछता है उसको भी आप देख लीजिए। इसे एक सिंपल से सर्किट बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है, हल्का सा डायोड बनाऊँगा मैं। मान चलो कि ऐसा एक डायोड बना है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे। उसके बाद आपसे जब पूछ ले रहा है कि आउटपुट क्या होगा, इस कंडीशन में लोड पर पूछ ले रहा है कि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज आप पूछ ले रहा है। मान चलो कि इनपुट मैंने क्या दे दिया, इनपुट मैंने 5 वोल्ट दे दिया, ठीक है, 5 वोल्ट दिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है, या आपसे पूछ लो कि यहाँ पे करंट पूछ रहा है, करंट और वोल्टेज दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा, ठीक है। आप जानते हो कि मान चलो कि इसमें मैं किरचॉफ का रूल लगाएंगे, ठीक है, तो काम वही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इस डायोड को हम मान सकते हैं, सॉरी दोस्तों, मान चलो क्या है, ये सिलिकॉन दिया हुआ है, ठीक है, ये डायोड क्या है, ये सिलिकॉन का है। तो मान लेंगे इस डायोड क्या है, वोल्टेज सोर्स के रूप में से बना देंगे। इस सिलिकॉन का स्थान क्या रख सकते हैं हम, 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब 0.7 वोल्ट 5 वोल्ट है, तो इससे आप समझ सकते हो, आसानी से सब सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे डायोड के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके यहाँ एक क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारे पेपर में देखा हूँ, पेपर के एनालिसिस किया हूँ, कहीं भी हमको डायोड के क्वेश्चन ITI लेवल में नहीं मिले हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए डायोड का सिलेबस पूरा हो गया। ये डायोड भी आपका सेमीकंडक्टर डायोड का सिलेबस भी यहीं पे ख़त्म होता है। हम स्टार्ट करेंगे क्या, आप नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की, ठीक है, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे और ट्रांजिस्टर की बाइसिंग। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में 2 से 3 क्लास में ट्रांजिस्टर आपका खत्म होगा। जब ट्रांजिस्टर मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी क्या बचा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर जब मेरा पूरा होगा तो फिर हम पढ़ेंगे FET, ठीक है। तो आप जानते हो FET हमारी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन से, JFET होते हैं, MOSFET। तो हम JFET के बारे में पढ़ेंगे एंड MOSFET के बारे में पढ़ेंगे। JFET और MOSFET को जो हम पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक आपका जो हमारा ECD का था, ECD आपका इसी पे पूरा हो जाएगा FET एंड MOSFET को पढ़ने से। मतलब आपका क्या बचा है, अभी आपका ट्रांजिस्टर बचा है या FET बचा है, ये 2 चीज़ें आपकी बची हैं। जब ये दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो हम बात करेंगे फिर EDC की। तो EDC में दोस्तों क्या होगा कि EDC में ज़्यादा नहीं है, बहुत कम चीज़ें हैं EDC में, ठीक है। तो हम EDC में बात करेंगे किसकी, ऑप एम्प की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसे बोलते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पक्का होता है। ऑप एम्प की बात करेंगे। हम बात करेंगे किसकी, पावर एम्पलीफायर की, ठीक है। तो पावर एम्पलीफायर की हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीलेटर की। ये तीनों चीज़ों की हम बात करेंगे हम यहाँ पे। इसमें क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट भी होती है, थोड़ा सा हम देख लेंगे उसको भी। क्लिपर एंड क्लैम्पर के बारे में बात कर लेंगे यहीं पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हल्का हल्का जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस दोस्तों बहुत लंबा है। क्योंकि मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा हो नहीं पाता तो मैं रेगुलर क्लास नहीं कर पाता। लेकिन हाँ,
यदि आपको अगर और कहीं से अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ टॉपिक को आप देख लीजिए और कहीं से आप वीडियो को देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मेरे चैनल पर देखें, हो सकता है मैं आप सिलेबस टाइम से ना पूरा कर सकें, ठीक है। तो इसलिए जो टॉपिक मैं लिख दे रहा हूँ टॉपिक को आप ढूंढ कर यूट्यूब पर कहीं और से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप क्लिपर भी पढ़ सकते हो एंड क्लैम्पर भी पढ़ सकते हो। ये आपके टॉपिक हैं, ठीक है। क्लिपर, क्लैम्पर हो गया, ऑप-एम्प हो गया, पावर एम्पलीफायर हो गए, इसके अलावा आपका ऑक्सीलेटर हो गया। ये इतने टॉपिक हैं आपके ECD एंड EDC मिला के आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं आपका सिलेबस नहीं पूरा करूँगा, सिलेबस मैं आपका पूरा करूँगा, लेकिन बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम दोस्तों बहुत कम मिलता है, ऑफिस रहता है तो उसमें ऑफिस के अकॉर्डिंग जो है टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो मैं प्रयास करता हूँ वीडियो रेगुलर कर सकें, लेकिन रेगुलर हो नहीं पाती, ठीक है। एक वीडियो बनाने में दोस्तों लगभग 3 to 4 आवर जाता है, ठीक है। 3 to 4 आवर जाता है, तो 3 to 4 आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इतना टाइम मैं दे नहीं पाता हूँ डेली, ठीक है। तो अगर मैं एक दिन में 1 घंटा देता हूँ तो वही आपके हर तीसरे दिन वीडियो बन पाती है। इसके पहले मैं वीडियो रेगुलर कर देता था, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था तो उसमें ऑफिस खुलता नहीं था, तो ऑफिस जाना नहीं होता था, तो मैं रेगुलर वीडियो आपको दे देता था। लेकिन इसमें ऑफिस ओपन हो चुके हैं तो टाइम बहुत कम मिलता है, तो मैं रेगुलर वीडियो आपको नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि सिलेबस आपका मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जो सिलेबस के बारे में आपको बताया, ये आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस की वीडियो बना रखी है, मैंने आपको वहाँ पूरा मेंशन कर रखा है कि यूपी आयोजन के सिलेबस में क्या क्या आएगा। मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस अच्छे से किया है, आप उस एनालिसिस को देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे और बात बताऊँगा, यदि अभी तक हमारे जो 54 वीडियो हैं, उस बार को मैं बार बार बोलूँगा, उस 54 वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो 54 वीडियो हैं, जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चली है, एक प्रकार से हम देखा जाए ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, तो मैंने आपका यूपी आयोजन का सिलेबस 1 महीना पहले ही ख़त्म कर दिया है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। क्योंकि हमने उसमें हर चैप्टर के MCQ को मैंने लिया है, ठीक है। हर चैप्टर के MCQ को मैंने उसमें कराया है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको छूट रही होगी तो वहाँ पे मैं जब क्वेश्चन कराया हूँ, जब क्वेश्चन का एनालिसिस किया हूँ, तो उसमें मैंने हर एक रूल का मैंने डिस्कशन भी किया है, हर चीज़ को मैंने बताया भी है। तो आपको उस चीज़ को आप वहाँ से देख के अपना कोर्स को कंप्लीट करें। बाकी मैं रेगुलर थ्योरी की वीडियो आपको ऐसे देता रहूँगा। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। यदि अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।